हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अजीत कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अंडजनन, जिसे हम oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oogenesis। इसे आज हम बिल्कुल हिंदी में और अच्छी तरह से आपको समझाने वाले हैं। इससे संबंधित आपको कोई सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, अंडजनन क्या होता है जिसे हम oogenesis बोलते हैं। अंडजनन में हम क्या करते हैं कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण करते हैं। यानी कि अंडाशय से हम क्या करते हैं? अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है वो किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर, यानी कि मादा के अंदर होती है। ओके, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि अंडजनन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। अंडजनन का मतलब होता है कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होना अंडजनन कहलाता है। और ये प्रक्रिया जो होती है वो फीमेल के अंदर होती है, यानी कि मादा के अंदर होती है। तो देखिए किस प्रकार से अंडाणु का निर्माण होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो अंडजननी होती है जो कि द्विगुणित होती है, और इसे हम इंग्लिश में ऊगोनिया बोलते हैं। अंडजननी को हम क्या बोल देते हैं? ऊगोनिया बोल देते हैं, जो कि द्विगुणित होती है। अब जैसे ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन को हम इंग्लिश में मियोसिस बोलते हैं। तो जैसे ही मियोसिस शुरू होता है, लेकिन डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है? डिप्लोटीन स्टेज में इसे अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि ये प्रक्रिया डिप्लोटीन स्टेज में रोक दी जाती है। जैसे ही जो अंडजननी होती है वो अर्धसूत्री विभाजन शुरू करती है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट शुरू करती है। ओके, जो मियोसिस फर्स्ट शुरू करती है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन शुरू करती है, वो डिप्लोटीन अवस्था में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है। और फिर ये अंडजननी जो होता है वो किस में बदल जाता है? प्राथमिक अंडजननी में बदल जाती है, जो कि द्विगुणित होती है, यानी कि प्राइमरी oocyte में बदल जाती है। अब ये इसी तरह से ये रुकी रहती है, और जैसे ही टिल प्यूबर्टी आती है, यानी कि जब जवानी आती है, जब हम युवावस्था में जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि FSH जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। और इस प्राथमिक अंडजननी यानी कि जो द्विगुणित होती है प्राइमरी oocyte, इसमें क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो कंप्लीट कर दिया जाता है, यानी कि जो यहाँ पर रुका हुआ था डिप्लोटीन स्टेज में, तो यहाँ पर जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट कर दिया जाता है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तब, जो कि कब आता है? जब जवानी आती है, जब युवावस्था में हम होते हैं। ठीक है, ये महिलाओं में ये होता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन ये कंप्लीट हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर देखिए, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो प्राथमिक जो अंडजननी होती है, जो प्राइमरी oocyte होती है, वो बदल जाती है प्रथम ध्रुवीय पिंड हैप्लॉइड में, यानी कि अगुणित हो जाती है। और यहाँ पर बढ़ जाती है द्वितीयक ध्रुवीय पिंड में, यानी कि ये भी हैप्लॉइड होती है। ये द्विगुणित थी और ये कैसी हो गई? हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित अगुणित। ठीक है, अब क्या होता है? अब द्वितीयक जो ध्रुवीय पिंड होता है, इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है? इसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लेकिन अरेस्ट हो जाता है इन मेटाफेज स्टेज में। लेकिन मेटाफेज स्टेज सेकेंड में क्या होता है? ये अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो मियोसिस सेकेंड जैसे ही यहाँ पर होता है तो मेटाफेज सेकेंड में इसे अरेस्ट कर लिया जाता है, इसे रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? देखिए, ये द्वितीयक ध्रुवीय पिंड जो हैप्लॉइड था वो किसमें चेंज हो गया? सेकेंडरी oocyte, यानी कि द्वितीयक अंडजननी में बदल गया। और जैसे ही द्वितीयक अंडजननी में बदल गया, अब क्या होता है? अब यहाँ पर बात समझने वाली है। जैसे ही ये द्वितीयक अंडजननी यानी कि सेकेंडरी oocyte में ये चेंज हो गया, अब जैसे ही शुक्राणु आएगा, जैसे ही शुक्राणु आएगा और इसे फर्टिलाइज करेगा, यानी कि निषेचित करेगा, और फिर बाद में जो मियोसिस सेकंड होगी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होगी वो कंप्लीट होगी। लेकिन जब शुक्राणु नहीं आएगा, इसे फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये रुकी हुई थी मेटाफेज सेकंड में, ये जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। क्यों कंप्लीट नहीं होगी? क्योंकि शुक्राणु नहीं आएगा, और जब शुक्राणु आ जाएगा सेकेंडरी oocyte को क्या कर देगा? निषेचित कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, तो ये मियोसिस सेकंड जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तब यहाँ पर इस तरह से क्या होता है? ये अंडजनन होता है, यानी कि oogenesis की प्रोसेस होती है। तो ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है,
ये होता है oogenesis यानी कि अंड जनन। और मैंने आपको शुक्राणु जनन बता दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। तब आप वहाँ पर आप शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु का किस प्रकार से निर्माण होता है वो वहाँ पर आप देख पाएंगे। ओके, तो अंड जनन क्या होता है यानी कि oogenesis क्या होता है कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होना oogenesis कहलाता है यानी कि अंड जनन कहलाता है। ये क्रिया मादाओं में होती है यानी कि फीमेल्स के अंदर होती है। जैसे ही अंडाशय में अंड जननी बनती है, जैसे ही फीमेल के अंदर जो अंडाशय होता है उसमें अंड जननी बनती है यानी कि जो द्विगुणित होती है, ठीक है, ओगोनिया। इसे हम एक बार रिपीट करा देते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ पाएँ, ठीक है। तो ओगुनिया होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं। जैसे ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, मियोसिस फर्स्ट, तो ये डिप्लोटीन स्टेज में इसे अरेस्ट कर लिया जाता है, इसे रोक दिया जाता है। फिर ये जो अंड जननी होती है जो कि इस द्विगुणित होती है वो चेंज हो जाती है प्राथमिक अंड जननी यानी कि जो ये भी द्विगुणित होती है, इसे हम इंग्लिश में प्राइमरी oocyte बुलाते हैं यानी बोलते हैं। ओके, फिर क्या होता है टिल प्यूबर्टी तक ये इसी तरह से प्राथमिक अंड जननी में रुकी रहती है। जैसे ही जवानी आती है महिलाओं में यानी कि जैसे ही ये युवावस्था में पहुंचती हैं तो उनके अंदर FSH हार्मोन रिलीज किया जाता है यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया जाता है। और जैसे ही प्राथमिक अंड जननी के पास आता है ये हार्मोन, तब क्या हो जाता है मियोसिस फर्स्ट जो स्टेज थी वो कंप्लीट हो जाती है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट होता है वो पूरा हो जाता है। डिप्लोटीन स्टेज में रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है जवानी में तो ये मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होता है जैसे ही ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है और प्राथमिक जो अंड जननी होती है वो बदल जाती है प्रथम ध्रुवीय पिंड में और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड में, जो कि हेप्लॉइड दोनों होते हैं यानी कि अगुणित होते हैं। यहाँ पर द्विगुणित था, ये अगुणित हो गया। अब द्वितीयक जो ध्रुवीय पिंड होता है इसमें स्टार्ट हो जाता है मियोसिस सेकेंड यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेटाफेज सेकंड स्टेज में ये अरेस्ट कर लिया जाता है यानी कि रोक दिया जाता है। जब आप अपनी बोटनी में जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर है ये वो पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा ये मेटाफेज सेकंड स्टेज क्या होती है, मियोसिस सेकंड स्टेज क्या होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये समझ जाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पर मेटाफेज सेकंड स्टेज में इसे रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? इसीलिए रोक दिया जाता है क्योंकि शुक्राणु जब आएगा तो फिर बाद में सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंड जननी को फर्टिलाइज कर देगा। ओके, तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। यदि शुक्राणु नहीं आएगा, द्वितीयक oocyte यानी कि द्वितीयक अंड जननी में ये निषेचित नहीं किया जाएगा तो ये मियोसिस सेकंड नहीं कंप्लीट होगी। ओके, तो इस प्रकार से ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है और शुक्राणु नहीं आता तो नहीं कंप्लीट होती है। तो ये होता है, यही क्या होता है, oogenesis होता है यानी कि अंड जनन होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरह से मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है, आपको कोई सा भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अब आप कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो में क्या क्या पसंद आया है, या आपको जो समझ में नहीं आया वो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो नहीं मिलती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज़ को अपलोड करूं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।